हाँ तो दोस्तों, आज यार थोड़ा तबीयत खराब है। सर्दी जुकाम हो गया है। तो हो सकता है आवाज़ थोड़ा इधर उधर हो जाए। तो आप लोग वो मैनेज कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करें प्लीज, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। रात का समय था। घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। भारी बारिश हो रही थी और अर्जुन, जी हाँ अर्जुन, जो शहर का एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था, वो अपनी ड्यूटी पर निकला था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी ड्यूटी के प्रति लगन उसे सड़कों पर ड्यूटी करने के लिए मजबूर कर रही थी। रेडियो बज रहा था और अचानक से पुलिस स्टेशन से एक कॉल आई। अर्जुन, तुम्हें ठाकुर बंगले के पास जाना होगा। वहां से कई शिकायतें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। वो जानता था कि उस बंगले के बारे में बहुत सी डरावनी बातें मशहूर थी, लेकिन वो अपने डर को पीछे छोड़ते हुए बंगले की ओर बढ़ गया। अर्जुन जीप से उतरा और बंगले के सामने खड़ा हो गया। यह जगह सच में डरावनी थी। पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। बारिश की बूंदें गिर रही थी और बिजली की चमक से बंगले की दीवारों पर अजीब छायाएं बन रही थी। अर्जुन ने अपने साथ लाई टॉर्च निकाली और धीमे कदमों से अंदर की ओर बढ़ा। दरवाजा जैसे ही उसने खोला, एक जोरदार चरमराहट हुई, जैसे कोई उसे अंदर जाने से रोकना चाहता हो। अंदर हर जगह धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ बहुत अजीब दिखते थे, जैसे वो उसे घूर रहे हों। अर्जुन ने एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी, जो एक बंद कमरे से आ रही थी। उसने धीरे धीरे कमरे के दरवाजे को खोला। जैसे ही अर्जुन कमरे में घुसा, अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। दीवारों पर उभरी आकृतियां जैसे जीवित हो उठी हों। और फिर उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। ये परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा, वो बहुत डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, जैसे उनमें आग भरी हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज लगाई, कौन हो तुम? बाहर आओ। लेकिन परछाई हंसी और कमरे में हर चीज हिलने लगी। फर्नीचर अपने आप इधर उधर गिरने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे दबाने की कोशिश कर रही है। अर्जुन किसी तरह उस कमरे से बाहर भागा। उसे एक पुरानी अलमारी के ऊपर एक किताब मिली। वो किताब ठाकुर बंगले के इतिहास के बारे में थी। अर्जुन ने वो किताब खोली और उसे पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, इस बंगले का मालिक बलवंत ठाकुर नाम का एक तांत्रिक था। उसने यहाँ कई तंत्र मंत्र और अनुष्ठान किए थे। कहा जाता है कि उसने एक शैतानी आत्मा को भी बुलाया था और फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लेकिन उस आत्मा को आज तक इस बंगले से मुक्त नहीं किया जा सका। अर्जुन ने समझ लिया कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। इस बीच अर्जुन की पत्नी सिया घर पर परेशान थी। अर्जुन को देर हो चुकी थी और वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। सिया ने फिर से फोन मिलाया और इस बार फोन बज उठा, लेकिन फोन अर्जुन के हाथ से गिर चुका था। अर्जुन जैसे ही फोन उठाने के लिए झुका, वो परछाई फिर से सामने आ गई। अब अर्जुन के सामने सचमुच बलवंत ठाकुर की आत्मा थी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि वो उसके शरीर को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। बलवंत की आत्मा बोली, यह जगह अब मेरी है, तुम इसे मुझसे छीन नहीं सकते। अर्जुन का पूरा शरीर थरथराने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया वो किताब में लिखा था कि इस आत्मा को भगाने का एक मंत्र है। अर्जुन ने वो किताब उठाई और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली में तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। बलवंत की आत्मा जोर से चीखने लगी।
उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मंत्र को पूरा पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी से पूरा कमरा भर गया। बलवल की आत्मा उस रोशनी में जलकर गायब हो गई। हवेली में एक बार फिर से शांति छा गई। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। वो थक चुका था, लेकिन जानता था कि उसने कुछ भयानक को समाप्त कर दिया है। वो बंगले से बाहर निकला। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था। उसने सिया को फोन मिलाया और कहा, मैं ठीक हूं सिया, मैं घर आ रहा हूं। अर्जुन ने बंगले को पीछे छोड़ दिया। एक ऐसा बंगला जो अब फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।